So this is the question number 7 from 2023 midterm examination paper, and this question comes under the topic data types in Python. So in this particular question it has been asked कि अगर आपका की वैल्यू पेयर्स के अंदर डाटा है तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप होता है. सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अवेयर कि हमारे पास डाटा टाइप कौन कौन से हैं, देन कौन सा डाटा टाइप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट यू शुड बी ऑल्सो अवेयर. तो अगर मैं बात करूं डाटा टाइप्स की तो फर्स्ट वी हैव न्यूमेरिक डाटा टाइप जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है. देन अगर मैं बात करूं बुलियन की, इसके अंदर हमारे पास दो ही कैटेगरीज हैं, ट्रू एंड फॉल्स. देन सेट आपके सिलेबस में नहीं है, डिपेंडेंट किससे होता है आपका कर्ली ब्रैकेट से. देन हमारे पास क्या है डिक्शनरी, इसके अंदर क्या होते हैं आपके की वैल्यू पेयर. ओके, जिसके अंदर की क्या होती है आपकी इम्यूटेबल और वैल्यू क्या होती है म्यूटेबल प्लस इम्यूटेबल. देन वी हैव सीक्वेंस डाटा टाइप जिसके अंदर क्या है हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. नाउ बात करते हैं कि इन डाटा टाइप्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले सीक्वेंस डाटा टाइप्स की, तो स्ट्रिंग्स में क्या रिप्रेजेंट करते हो आप, आइदर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. बात करूं लिस्ट की, तो लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट उसमें हो सकते हैं. सिमिलरली टपल्स के अंदर क्या हो सकता है आपके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाटा एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट किससे होता है आपका, पैरेंथेसिस यानी कि राउंड ब्रैकेट से. ऑन द अदर अगर मैं बात करूं डिक्शनरी की, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या करता है आपका की वैल्यू पेयर को कंटेन करता है, जिसके अंदर की क्या होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और वैल्यू क्या होती है आपकी राइट हैंड साइड पे. अब की क्या होती है आपकी इम्यूटेबल, वैल्यू क्या हो सकती है आपकी इम्यूटेबल डाटा टाइप भी हो सकती है और म्यूटेबल डाटा टाइप भी हो सकती है. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं कि कौन सा डाटा टाइप स्टोर कराता है, तो फॉर दैट वी हैव डिक्शनरी. ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्शन कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है. तो स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है, टपल नहीं है, तो हेंस फॉर दिस वन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.